अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम फेडरल बोर्ड 9th क्लास का कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं। इसके अलावा अगर आपने मैथ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कराना हो तो आप कमेंट करके या हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करके हमें मैसेज कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ। तो चले चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। 1.1 हम कर चुके हैं। अगर आपने वो समझनी है और इसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो वो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगा और हमारा चैनल जाके आप देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ जो हमारे पास है प्रोडक्ट एंड क्वोशंट रूल फॉर रेडिकल्स। ठीक है, रेडिकल्स को हम समझेंगे, इससे रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर करेंगे और इससे फिर मतलब जो भी प्रॉब्लम है उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कंसेप्ट आपने क्लियर करना है इससे पहले, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का मज़ा भी आएगा और आपको समझ भी आएगी। तो चलते हैं, अभी हम इस पेज पे आ जाएं। आप पेज नंबर 16 है। ठीक है, इसमें आपने क्या चीज़ समझनी है, इसमें आपने जस्ट आपने ये रेडिकल फॉर्म क्या होती है इसको देखना है। ठीक है, रेडिकल फॉर्म, उसके बाद जी इंडिसेस ऑफ रेडिकल और रेडिकेंड क्या होता है। ठीक है, ये आपने समझना है। जस्ट एक आपके पास जो अंडर रूट की फॉर्म दी होती है, स्क्वायर रूट की फॉर्म, वो आपके पास रेडिकल फॉर्म कहलाती है। स्क्वायर रूट की फॉर्म जो होती है ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म इसे कहते हैं। जैसे ये 35 है, ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? रेडिकल फॉर्म। अब इसको, इसके अंदर जो सिंपल अगर स्क्वायर रूट है तो हमें पता है, आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, अगर सिंपल स्क्वायर रूट है तो इसकी वैल्यू ये आपको पता होनी चाहिए। और अगर इसके ऊपर कोई भी वैल्यू, जैसे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/3। ठीक है, और इसको ख़त्म करने के लिए हम जस्ट स्क्वायर लेते थे। ठीक है, क्योंकि जब इसका हम स्क्वायर लेंगे तो ये 2/2 हो जाएगा और आंसर किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के। इसी तरह से इसको हम ख़त्म करने के लिए क्या लेंगे? अगर हमारे पास 3 इसकी पावर आ गई है तो इसको ख़त्म करने के लिए हम क्यूब लेंगे। दोनों तरफ क्या लेंगे? क्यूब। ठीक है, क्यूब लेने से क्या होगा कि इसकी जो पावर होगी वो 3/3 हो जाएगी। कटिंग होने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। जब भी किसी की पावर 1 हो तो हम लिखते नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट ये कंसेप्ट आपने क्लियर करना था। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे हम। ये जो हमारे पास होती है ये रेडिकल फॉर्म है और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है, ये आपको फॉर्म्स का पता होना चाहिए। नेक्स्ट पेज पे अगर आपने अच्छा प्रोडक्ट और क्वेश्चन रूल समझना है, जो कि क्वेश्चन में भी सॉल्व करेंगे, उसमें हमारे काम आएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल, अगर a की पावर √n है, इसी तरह से b की पावर भी √n है, तो इसको हम लिख सकते हैं होल का अंडर रूट। एक ही अंडर रूट के अंदर हम इसको लिख सकते हैं a b, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि इसका स्क्वायर रूट सेम हो गया है। तो इसी तरह से हम इसको इकट्ठा कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं प्रोडक्ट, मतलब इकट्ठा करना। और क्वेश्चन क्या होता है? डिवाइड की फॉर्म हो तो भी हम उसको लिख सकते हैं इकट्ठा। कंबाइन करके हम इसको लिख सकते हैं। b की पावर n होगी तो हम इसको एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये दो रूल से, एक ये और एक ये आप इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल और इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल और इसको कहते हैं क्वोशंट रूल। तो ये प्रोडक्ट और क्वोशंट रूल आपने देख लिए। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पे कुछ इसके रिलेटेड एग्जांपल हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। इसमें ये चीज़ आपको समझने वाली थी। अच्छा जी, एक्सपोनेंट बेस, और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे कि आपको ये चीज़ें क्लियर है या नहीं। अगर नहीं है तो आप इसको रिमाइंड कर लें। फिर किया, अगर 3 × 3 × 3 × 3 है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4। यहाँ पे जो 3 है ये हमारे पास
एक्स बेस है हमारे पास, और जो 4 है ये हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंट। दोबारा ये चीज़ क्लियर कर लें कि बेस हमेशा नीचे होती है और एक्सपोनेंट पावर भी उसको कहते हैं वो ऊपर होगी, और वो स्मॉल होगी छोटे फॉर्म में, ठीक है, जैसे हम छोटा करके लिख देते हैं इसको। तो 3 की पावर 5 है, तो यहाँ पे बेस क्या होगी, बेस हमारे पास है, बेस हमारे पास होगी 3, और यहाँ पे एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंट हमारे पास 5 है, जिसे हम पावर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बेस और एक्सपोनेंट का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा इस पेज में आपको रेशनल एक्सपोनेंट है। रेशनल एक्सपोनेंट मीन अगर 3 की पावर मैं लिख देता हूँ 1/2, ये हमारे पास इसकी पावर जो अगर रेशनल की फॉर्म होगी तो हम रेशनल एक्सपोनेंट उसको कहेंगे, ठीक है। बेस वही है और इसकी पावर क्या होगी, रेशनल फॉर्म में होगी, तो इसको कहते हैं रेशनल एक्सपोनेंट, ठीक है। अब इसके अलावा इसमें आई थिंक सो इसमें मज़ीद कुछ ख़ास नहीं है। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, कुछ नेक्स्ट हमारे पास अगर आता है एक्सरसाइज से रिलेटेड तो उसको भी देख लेते हैं। जी आपके पास एक कंसेप्ट है, यहाँ पे क्वेश्चन भी आएगा आगे कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी होती है और रेडिकल फॉर्म। ये तो आई थिंक अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर मैं लिखता हूँ √9 तो ये कौन सी फॉर्म है। जाहिर बात है जब स्क्वायर रूट की फॉर्म होगी तो वो रेडिकल फॉर्म होगी। वो कौन सी फॉर्म होगी, रेडिकल फॉर्म होगी, ठीक है। ये रेडिकल फॉर्म आ गई है। और इसी तरह अगर इसको मैं 9 की पावर 1/2 कर लेता हूँ, मतलब स्क्वायर रूट की वैल्यू रख दी मैंने, तो इसको हम अलग से नाम देंगे जिसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या, एक्सपोनेंशियल। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। तो अगर आपसे कोई फॉर्म्स का पता कर ले कि कौन सी फॉर्म है, तो ये आपको एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि इसकी कौन सी फॉर्म है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं हम एक्सरसाइज या नेक्स्ट पेज पे चलेंगे पहले। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, प्रॉपर्टीज भी इसको कहते हैं, और रूल्स ये हमारे पास हैं, ये प्रॉपर्टीज हमने समझनी है। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। प्रोडक्ट रूल हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट रूल के लिए बेस सेम होना चाहिए, ए की पावर m है, और इसी तरह से ए की पावर n है। जब बेस सेम हो तो पावर आपस में क्या होंगी, ऐड होंगी, m प्लस n। ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल है। फर्स्ट रूल हमारे पास है प्रोडक्ट रूल। सेकंड हमारे पास है क्वोशंट रूल। ए की पावर अगर m है और इसी तरह से बेस सेम है, ए की पावर n है, बेस का बेस सेम होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये ए की पावर m माइनस n हो जाएंगे, ठीक है। अगर बेस सेम होगी तो और डिवाइड हो रहे होंगे तो माइनस होंगे, और अगर बेस सेम होगी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर प्लस होंगी। एक्सपोनेंशियल फॉर्म उसकी प्लस कर देगी, ठीक है। इसी तरह से थर्ड रूल भी हम देख लेते हैं, 3 रूल इसमें करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम मज़ीद रूल करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट 3 रूल जो है ये फर्स्ट क्वेश्चन में यूज़ होंगे। अगर पावर माइनस होगी तो हमें पता है हम उसको पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे ले आएंगे डिवाइड के फॉर्म में, ठीक है। तो ये माइनस n था तो नीचे आके 1/a की पावर प्लस n हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स हैं इसके लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। क्वेश्चन जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वोशंट। देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज जो यूज हो रही हैं प्रोडक्ट और क्वोशंट की, उसको आपने यूज करते हुए आपने इसको सिंगल रेडिकल फॉर्म में लेके आना है। सिंगल में तभी आएगा जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, 6 की पावर 1/3 हो जाएगी। इसी तरह 6 की पावर 1/3 आ जाएगी, ठीक है।
जब बेस सेम हो तो पावर आपस में क्या होंगी? प्रोडक्ट रूल यहाँ पे यूज होगा। कौन सा? प्रोडक्ट रूल। ठीक है, प्रोडक्ट रूल यूज करने के बाद जब बेस सेम हो तो पावर आपस में प्लस होती है 1/3 प्लस 1/3। ये दोनों प्लस करने के बाद 6 की पावर क्या हो जाएगी? 4 करने के लिए 1/3 प्लस 1/, बेस सेम है तो ये कॉमन आ जाएंगी और ऊपर आपस में प्लस हो जाएंगे, 1 + 1 2, तो इसकी पावर आ जाएगी 2/3। इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर हम इसको सिंगल रेडिकल फॉर्म में लेके जाएं, सिंगल रेडिकल फॉर्म में भी लेके जाना है, तो ये जो डिवाइड में होगा ये आ जाएगा यहाँ पे और 6 की पावर 2 यहीं पे रहेगी। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर, ये लास्ट जो है ये स्टेप, ये आंसर है हमारा। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये इसकी रेडिकल फॉर्म है। ठीक है, प्रोडक्ट रूल की आपको समझ आई है कैसे हमने अप्लाई किया इसमें? इसको हम कर लेते हैं रेस। ठीक है, प्रोडक्ट रूल का आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट रूल था हमारे पास, अगर बेस की ए की पावर m हो और इसी तरह से a की पावर n हो तो उनको हम लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n। ठीक है, ये वाला रूल यहाँ पे यूज हुआ है। तो चलते हैं अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तो इसको स्टार्ट करने के लिए सेम आपने स्टेप करना है। पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाने के लिए इसकी पावर हो जाएगी 4 की पावर, 4 की पावर हो जाएगी 1/5। सिमिलरली 8 की पावर 1/5 हो जाएगी। जब बेस यहाँ पे बेस डिफरेंट है, यहाँ पे क्या है? बेस डिफरेंट है। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं या नहीं, ये चीज़ आपने बतानी है। फिलहाल बेस डिफरेंट है, लेकिन अगर हम इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, 2 2 4। ठीक है, 1/5। सिमिलरली 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और इसकी जो पावर थी 1/5 एज इट इज आ जाएगी। देखें, अगर हम इसको देखें 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 2, 8 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 4, 4 2 8। तो इसी तरह से 2 की पावर 3 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई किया। अब हमारे पास बेस सेम होगी। अब यहाँ पे जो पावर रूल यूज हो रहा है इस चीज को आपने देखना है। ठीक है, इसको इकट्ठा करने के लिए क्योंकि पावर के ऊपर पावर आ जाएगी, तो ये हमारे पास जो आएगा, ये पावर के ऊपर पावर आ जाए तो ये आपस में मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है? मल्टीप्लाई। ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 5। सिमिलरली 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। ये चीज समझ आई है? देखिए यहाँ पे पावर के ऊपर पावर आ गई है। जब पावर के ऊपर पावर आती है तो आपस में मल्टीप्लाई होती है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, बेस सेम होगी, अभी बेस सेम होगी ये दोनों की। ठीक है, तो बेस सेम होने के बाद आपने बेस, ये पावर आपस में प्लस हो जाएंगे, 2 प्लस डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5। 5 को जरा क्लियर कर लेते हैं। अब हम इसको जब एलसीएम लेंगे, जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5, बेस सेम हो गई है तो 2 प्लस 3 5 हो जाएगा। फिर चूंकि ये सिंप्लीफाई हो रहा है, 5 1 5 5 1 5, तो आंसर हमारे पास ओनली 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इसको रेस कर लेते हैं। तो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास बेस सेम है। फर्स्ट स्टेप हमारे पास आएगा x की पावर 1 डिवाइड बाई 4। इसी तरह से x की पावर 1 डिवाइड बाई 4। बेस सेम हो तो पावर आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। 1 डिवाइड बाई 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 4। अब जब 1 डिवाइड बाई 4 1 डिवाइड बाई 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई 4 1 डिवाइड बाई 4, यहाँ पे लेंगे एलसीएम। 1 डिवाइड बाई 4 प्लस 1 डिवाइड बाई, बेस सेम है, कॉमन आ जाएगा। ठीक है, ये 4 कॉमन आ जाएगा। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 बाई 2 आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, वर्क को रेज करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं अभी x की पावर 2 डिवाइड बाई 4। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो हमारे पास x की पावर आ जाएगी 1 डिवाइड बाई 2। और अगर हम इसको सिंगल रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स, क्योंकि 1 बाई 2 इसको हमने स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख दिया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 3 सॉल्व हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बेस इनके डिफरेंट हैं और ये हमारे पास सिंप्लीफाई भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे चूँकि प्रोडक्ट रूल यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, तो यहाँ पे आपने जस्ट एक लाइन लिख देनी है, प्रोडक्ट रूल फॉर एक्सपोनेंट नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना बेस सेम है, ना इनको हम सिंगल अंडर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करना नॉट पॉसिबल। ठीक है, नॉट पॉसिबल। ये ऐसे क्वेश्चन भी दे देते हैं ताकि आप कंसेप्ट क्लियर कर चेक करने के लिए कि इनको पता भी है या नहीं। तो यहाँ पे आपने लिखना है द प्रोडक्ट फॉर एक्सपोनेंट नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, द प्रोडक्ट रूल फॉर एक्सपोनेंट नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास जो रूल यूज होगा वो क्वेश्चन रूल यूज होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो x की पावर यहाँ पे 7 है, इसकी अगर हम देखें तो 1 बाई 4 आ जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। 1 बाई 4 आ जाएगा और डिवाइड में क्या आएगा, x की पावर 5 है और इसकी पावर आ जाएगी 1 बाय 4। बेस सेम है। ठीक है, तो बेस सेम हो तो पावर आपस में क्या होती है, माइनस होती है। ठीक है, अब चूंकि ये हम सिंगल अंडर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, तो x की पावर 7 माइनस 5 और इन सब की पावर क्या हो जाएगी, क्योंकि 1 बाई 4 एक्सपोनेंट सेम थे तो हम इसको एक बार लिख सकते हैं कॉमन। तो ये हमारे पास आ जाएगा x की पावर 7 माइनस 5 कितना होता है, x की पावर 2 और इसकी पावर आ जाएगी 1 बाय 4। अब मैंने कहा था जब पावर के ऊपर पावर आ जाए तो आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। क्या होते हैं, मल्टीप्लाई। तो पावर पावर से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर हो जाएगी 2 डिवाइडेड बाय 4। मुझे सिंप्लीफाई करेंगे 1 बाय 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइड बाय 2। इस चीज़ की समझ आई है। इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए मैं आपको रेफर करा देता हूँ कि ये चीज़ जो है 2 जो पावर के ऊपर पावर आ जाती है तो आपस में मल्टीप्लाई होती है।
मल्टीप्लाई होने के बाद चूंकि ये नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर में 1 है तो वो 1 4 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 1 2 डिवाइड बाय 4। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे सबसे पहले आपने बेस सेम बनानी है। सबसे पहले आपने स्टेप क्या करना है कि इसको आपने सिंगल रेडिकल में, क्योंकि इसकी पावर भी 3 है, इसकी पावर भी 3 है, तो इसको हम सिंगल रेडिकल फॉर्म में लिख सकते हैं। नीचे आ जाएगा 5। यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद 5 1 5, 0 0 0 इसी तरह आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा √3। अब इसकी पावर 3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 10 की पावर 3 हो जाएगी, इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 10 की पावर 3, और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे 1/3, ठीक है। अब यहाँ पे ये जब ऊपर जाएगा 3 1 3 3 3 से कट जाएगा, तो आंसर हमारे पास 10 आ जाएगा। ठीक हो गया, इस चीज़ की समझ आई है। अगर आपको नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले हमने जो रूल पढ़ा था कि अगर ए की पावर, ये वाला रूल मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। हमने जो रूल पढ़ा था, अगर ए की पावर n हो और b की पावर bn हो 1/n, ठीक है। मतलब ऐसे हो a की पावर √n डिवाइड बाई b की पावर √n। जब दोनों की पावर n होगी तो a डिवाइडेड बाई b होल की पावर n हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये किया, इसकी पावर भी 3 थी, इसके रूट 3, इसके रूट की पावर भी 3 थी, तो यहाँ पे इसको मैंने होल में लिख दिया a की बार, ठीक है। ऐसे करके मैंने इसको a की अंडर में किया, फिर मैंने इसको सिंप्लीफाई किया। नेक्स्ट स्टेप में इसकी पावर, क्योंकि 1000 है, 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। इसी तरह से सिंप्लीफाई किया और हमारे पास आंसर आ गया। अभी चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलेंगे। ये भी सेम क्वेश्चन है उसी तरह से। इसके लिए आपने क्या करना है, सेम स्टेप फॉलो करने हैं। फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, इसको सिंगल रेडिकल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। सिंगल रेडिकल फॉर्म में लिखने के बाद आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। 5 1 5 और 5 100 500, ये सिंगल रेडिकल फॉर्म हो गया। अब इसको आपने क्या करना है कि 100 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, 10 की पावर 2 और इसकी पावर 1 बाय, ये कटिंग होकर हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 10। तो इसका आंसर भी 10 है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन चूंकि वही सेम प्रोडक्ट रूल इस पे एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। ना इसकी बेस सेम है, ना इसकी बेस सेम है, और ना इसकी रेडिकल, इसका जो स्क्वायर रूट है वो सेम है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल फॉर एक्सपोनेंट नॉट एप्लीकेबल।
ठीक हो गया। ये हमारे पास आंसर इसका। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई थिंक सो इस फर्स्ट पार्ट, जो फर्स्ट क्वेश्चन, इसके सभी पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो कि वीडियो लेंथी हो जाएगी, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके मज़ीद क्वेश्चन नंबर 3 के जो पार्ट हैं वो सभी करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके सभी पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो घर बैठ के पढ़ना चाहते हैं, उनके साथ ये लाजमी शेयर करें। जज़ाकल्लाह।